उपस्थित महानुभावों, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल के सामान्य सदस्यगण एवं मेरे भाइयों और बहनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जो सबसे ऊंचाई पर खड़ा है उसके पीछे उसका पूरा देश लगा है। कल तक जो केवल लोकल था, आज लोगों के वोकल होने के कारण ग्लोबल हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक मजबूत चट्टान सा है, एकदम नए हिंदुस्तान सा है। दोस्तों, भारत को एक नया भारत, एक सबल भारत, एक आर्थिक संप्रभुता संपन्न भारत और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान की प्रस्तावना है वोकल फॉर लोकल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान लोकल के लिए वोकल केवल उनकी आवाज नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान समय की मांग है, जिसका उद्देश्य भारत का हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना है। वस्तुतः यह महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का एक कारगर कदम है। मित्रों, वोकल फॉर लोकल केवल एक पंक्ति या नारा मात्र नहीं, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है, जिसके आर्थिक अवधारणा के मूल में जहां एक और राष्ट्रवाद की चेतना निहित है, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीयवाद की व्यापक भावना वसुधैव कुटुंबकम भी समाहित है, जो कि भारत के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का ही विस्तार है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया उदारीकरण के जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर में भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी है उसे विश्व बाजार से जोड़ना, जिसके लिए वोकल फॉर लोकल एक अहम मार्ग है। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो लोकल नहीं होगा वो कभी ग्लोबल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस कदम के सफल क्रियान्वयन से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी, जो कि भारत के अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर सशक्त बनाएगी। दोस्तों, आयात निर्यात का क्षेत्र हो, तकनीकी आदान प्रदान का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र हो या कला साहित्य व संस्कृति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल से पूंजी निवेश की दिशा में देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होगा। और वहीं देश के स्तर पर इससे पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी साझेदारी के आर्थिक अवधारणा में यह एक क्रांतिकारी पहल भी है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वोकल फॉर लोकल भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दशा और दिशा प्रदान करेगी, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों के बाद आज इस नारे के साथ ही हमें स्वाभिमान का बोध हो रहा है, वास्तविक गुलामी से आजादी का एहसास हो रहा है और इसके साथ ही सच्चे अर्थों में स्वयं प्रभु बनने की भूमिका का रचाव हो रहा है। और अंत में मेरा बस इतना ही मानना है कि जब अपनों को अपनाएंगे और अपनों पर विश्वास करेंगे, तब निश्चित ही भारत के डाल डाल में फिर से सोने की चिड़ियां चहचहाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।